ओके इस सेक्शन का, इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है रैपिड स्पैनिंग ट्री, RSTP। ओके, RSTP IEEE वालों का है और इसका ऑफ कोर्स जो नाम से समझ में आता है कि इसका कन्वर्जेंस टाइम जो है इज ऑलमोस्ट अराउंड 1 सेकेंड। सही, RSTP कन्वर्ज। क्यों? आपके जो CST था उसमें एक होता है पोर्ट डिसेबल्ड स्टेट, फिर होती है एक ब्लॉक्ड, फिर होती है एक लिसनिंग, फिर होती है एक लर्निंग, फिर होता है फॉरवर्ड। ठीक है सर, ये 15 सेकंड और ये 15 सेकंड। RSTP में या रैपिड में ये पूरा ब्लॉक कहलाता है डिस्कार्ड, फिर आपका होता है लर्निंग और आपका ये होता है फॉरवर्ड। ठीक है, RSTP किसका है? IEEE वालों का। RSTP प्लस, जो मैं भाईजान से कहता था बुज़दार प्लस, ये है सिस्को का। ओके, ऑफ कोर्स आपके पास डिफरेंट फिर PVST है और फिर PVST जो है ना वो है सिस्को का। ना सर RSTP जितने हैं ना वो IEEE वालों के। RSTP IEEE वालों का। RSTP प्लस सिस्को वालों का। ये क्या लिखा है? ये तो लिखा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जिसके साथ भी STP आ रहा है ना, ये सब आई वालों के हैं। जिसके साथ PVST लिखा हुआ है, PVST प्लस है, वो सिस्को है। हाँ ये सिस्को है दोनों। तो ये तो मैं बोला सिस्को है। ये उससे पिछला RSTP प्लस है ये सिस्को का है। अच्छा, ये नहीं मुझे पता, क्योंकि जो मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो STP है ना, हाँ, MSTP, RSTP, STP ये सब आई वालों के थे। ठीक है, जो PVST प्लस है ना, ये दोनों सिस्को है। अब मुझे नहीं पता RSTP प्लस जो है बेसिकली सिस्को है, सिंपल। प्लस जो है वो सिस्को है। ओके, तो एक तो वो IEEE का, एक वो कन्वर्जेंस टाइम है, दूसरा इट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू पोर्ट स्टेटस। पहले आपने पढ़ा है कि ऑल्टरनेटिव होता था RP ब्लॉक, अब एक आ गया है बैकअप। जो टेबल है जो समझ ले हमेशा, अगर आपका पोर्ट ब्लॉक है वो हमेशा RP में चेंज होगा, हमेशा स्टेटस में। अगर आपका पोर्ट DP है ओ बैकअप है, वो हमेशा DP में चेंज होगा। दूसरे अल्फाजों में बैकअप जो है हमेशा रूट ब्रिज पे आता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लें, ये आपका स्विच 1 है और ये आपका हब लगा हुआ है। ये पोर्ट 0, ये पोर्ट 1 2 जो भी कहते हैं। इसमें रूट ब्रिज कौन सा है? यही है। अगर ये रूट ब्रिज है तो ये DP बन गया और ये भी DP बन गया। जब अगर ये दोनों DP बन गया तो लूप नहीं बन गया। ये हब तो कभी ब्लॉक नहीं करता पोर्ट, हब तो लेयर 1 है। इस सिनेरियो में ये पोर्ट कभी DP नहीं बनता, ये बैकअप बनता है और ये RP रहते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? इस सिनेरियो में अगर हब लगा हुआ है और स्विच लगा हुआ है तो ये दोनों पोर्ट DP बाय डिफॉल्ट बनते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है ना, देखो कि स्विच पे सारे पोर्ट DP होते हैं, लेकिन इस केस में DP हो नहीं सकता, लूप बन जाएगा ये। तो DP का ऑल्टरनेटिव जो होता है वो बैकअप होता है और रूट पोर्ट का ऑल्टरनेटिव जो होता है वो ब्लॉक। ये की टर्म याद रखें। ओके,
बुक ने, मैं नहीं समझता इससे आगे लेके गए हैं रैपिड में। ठीक है, जहां तक मैंने देखा है कि उन्होंने रैपिड में ये बताया कि ये 3 स्टेट्स होती हैं और वो स्पैनिंग ट्री मतलब इस मोड से इस मोड में आके वो कर देता है। ओके, लेकिन चूंकि हमने इतना पीछे पढ़ चुके हैं और हमारी कॉन्सेप्ट अच्छे बिल्ड हो गए, तो इसको थोड़ा डीप डाइव कर लेते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली रैपिड स्पैनिंग ट्री कैसे करता है ये काम। सर ये जो आपने लिखा कन्वर्जन टाइम 1 सेकंड होता है, हाँ, तो इसमें लर्निंग भी तो है ना, तो लर्निंग में 15 सेकंड में लगाएगा? नहीं, डेफिनेशन में लिखा है, यही सवाल है ना कि लर्निंग में 15 सेकंड लिखा है, लेकिन ये टाइमर कभी यूज होता ही नहीं है। ये टाइमर कभी आता ही नहीं है, उससे पहले ही काम हो जाता है। ऑफ कोर्स लर्निंग स्टेट जो है 15 सेकंड की है, लेकिन वही तो है ना, रैपिड ये काम पहले ही ऐसे कर लेता है कि आपको नहीं पता चलता। आपको यहाँ तक आप सीधा फॉरवर्डिंग में आ जाते हैं, लर्निंग भी छोड़ देते हैं एक्चुअली। ठीक है, जब भी रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में सबसे बड़ा की नोट ये है कि आपको पोर्ट फास्ट इनेबल्ड करना होगा पोर्ट्स के ऊपर, सिवाय उस पोर्ट के बाकी सब के ऊपर आप पोर्ट फास्ट लगाएंगे। पोर्ट फास्ट है ना, फास्ट पोर्ट है, पोर्ट फास्ट ये की है रैपिड स्पैनिंग ट्री के लिए। क्यों, वो आप देखते हैं। किसी को इसकी तस्वीर तो नहीं चाहिए ना? नहीं। ओके, ओके, सिंपल कह सकते हैं, स्विच 1, स्विच 2, ये कनेक्ट, ये कनेक्ट। हमने इसका इलेक्शन करवा दिया, ये जीत गया। तो ये क्या बना, डीपी, ये बना डीपी, ये बना आरपी, ये बना ब्लॉक। ये अंडरस्टूड है यहां तक तो? ओके, नंबर वन in RSTP there is no TCN BPDU. TCN BPDU इजाफी एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ कॉन्फिग BPDU एग्जिस्ट करता है। RSTP only utilizes config BPDU. ओके, जो BPDU का हमने लास्ट टाइम एनाटॉमी देखी थी, तो उसमें काफी चीजें थी। उसमें वर्जन था, प्रोटोकॉल था, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसमें थी एक फ्लैग। फ्लैग को थोड़ा सा देखें। फ्लैग इज 8 बिट 8 बिट। एट बिट 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, पहली बिट 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 बिट है। पहली बिट है, इस बिट को कहते हैं TCN, इस बिट को कहते हैं TCAC। ठीक है, ये बिट कहलाती है प्रोपोजल। 4 और 5 बिट रोल। रोल में क्या है,
you have block status, you have DP status, you have RP status, और कौन सा स्टेटस होता है? ऑल्टरनेटिव नहीं, एक होता है ऑल्ट, एक होता है ऑल्ट या बैकअप, और एक होता है डिस्कार्ड या ब्लॉक। ठीक है, ओके, उसको अब देखते हैं। जो तीसरी है ये आती है लर्निंग, दूसरी है फॉरवर्ड, और दूसरी है एग्रीमेंट। ओके, यानी कि इसका स्ट्रक्चर अगर फर्ज करें मैं इस तरह लिखता हूं कि 1 0 0 0 0 0 0 3 3 6 7 0 फर्ज करें, ये बिट आई है, तो इसका मतलब है क्या? उसका TCN फ्लैग ऑन है। यस, सही, ये बनता है ना। इसके आप इसी तरह पढ़ेंगे ना कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन बंद है और कौन कौन से ऑन है। ठीक है, अगर इनके सभी 1 1 1 1 1 1 हो जाए, जो हो नहीं सकता लेकिन फर्ज करें हो जाए, तो वो क्या होगा कि वो TC एग भी उसकी ऑन है, उसका एग्रीमेंट भी ऑन है, उसका फॉरवर्ड भी ऑन है, लर्निंग भी ऑन है, रोल भी है, एंड प्रपोजल भी, एंड सो एंड सो फोर्थ। ओके, इनको देख लें। अगर आपकी दोनों पिन 0 0 हैं, यानी कि 5 और 4, 0 0 तो डिस्कार्ड है, 0 1 ऑल्टरनेटिव रखा है, 1 0 RP और 1 1 DP। ठीक है, तो अगर आपके 0 0 है तो डिस्कार्ड स्टेट में, 0 1 है तो ऑल्टरनेटिव बैकअप मोड में है, 1 0 है तो RP है, और 1 1 है तो DP है। ओके, इसको समझे। अब आपके ये टोपोलॉजी चल रही थी, मैं इसको चेंज नहीं करता, मैं सिर्फ आपको दिखाता हूं कि अगर आप कुछ चेंज करेंगे तो क्या स्टेप्स आएंगे। ये DP था, ये DP था, ये RP था, ये ब्लॉक था। फर्ज करें या फर्ज करें सब डिस्कार्डेड स्टेट में है, यानी कि बिल्कुल आपने स्विच लगाया है, अभी तारे लगाई हैं, सब डिस्कार्डेड से शुरू हुई है। जैसी डिस्कार्डेड में जाएंगी सब DP बन जाएंगी, क्योंकि इलेक्शन नहीं हुआ अभी। मोमेंटरीली, मतलब कुछ सेकंड के लिए रहेंगी, लेकिन रहेंगी। DP बनी क्योंकि आपका RSTP चल रहा है, तो क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल स्विच 1 विल सेंड BPDU with proposal flag on, यानी कि ये चीज क्या भेजेगा? प्रपोजल फ्लैग क्या आपकी ये 0 1 0 0 4 5 6 7 8 BPDU में जो फ्लैग की वैल्यू है वो ये भेजेगा। ठीक है, नंबर 2, स्विच 2 विल सेंड BPDU, जिसमें ऑफकोर्स ब्रिज ID भी है, विथ प्रपोजल। उसने भी आपको भेजा 0 1 0 0 0 0 0 0। दोनों ने पहला स्टेप उसने भेजा, दूसरा स्टेप यहां से ले ले, भले किसी ने भी पहले भेजा, रिगार्डलेस। अब दोनों ने प्रपोजल भेज दिए, लेकिन साथ में जब प्रपोजल आए दोनों के पास, तो दोनों ने क्या किया? एक दूसरे का ब्रिज ID भी देख लिया कि किसका ब्रिज ID सुपीरियर है। सुपीरियर मतलब कम है। स्विच 2 will realize that switch 1 is
रूट। उसको पता चल गया, जब उसको जैसे ही मिला उसको अपना पता था, उसको पता है कि उसने क्या भेजा है, उसने कहा दिया नहीं, वो ही रूट ब्रिज बनेगा। अब दो चीजें होंगी। नंबर 1 4A switch 2 / switch 1 both will send agreement bit। एग्रीमेंट बिट कौन सी है? ये। तो अब क्या हो जाएगा? 0 फ्लैग बंद हो गया, 0 0 0 0 0 0 1 0। दोनों ने एक दूसरे को ये भेजा। जिस स्विच का रूट आईडी कम था, ब्रिज आईडी कम था, वो क्या करेगा? 4B वो काम क्या करेगा? 2 it will synchronize meaning make all other ports discard। ये स्विच में जितने भी पोर्ट्स लगे हुए थे, अब क्या होता है? पहले बीपीडीयू आया, यहां से गया, दोनों ने देखा, दोनों ने प्रपोजल एक दूसरे को भेजे, लेकिन दोनों को पता चल गया कि इसमें से सुपीरियर कौन है, वो जीत गया इलेक्शन। उसने एग्रीमेंट भेजा, इसने एग्रीमेंट भेजा। उसके एग्रीमेंट भेजने से इस बंदे ने ये रियलाइज कर लिया कि हाँ मुझे उसकी सुननी है, इसने सिंक्रोनाइज एक्शन लिया। सिंक्रोनाइज एक्शन का मतलब है कि मेरे जितने पोर्ट्स सिवाय उस पोर्ट की जिससे ये स्विच कनेक्टेड है, मैं सबको डिस्कार्ड कर दूंगा, यानी कि सबको डिसेबल कर दूंगा। अब सारे पोर्ट डिसेबल हो गए, ठीक है। जो 5वां काम हुआ फौरन, बोल इजाज, जो 5वां काम हुआ। हाँ दोस्त, जब तुम डिसेबल बोल रहे हो तो डिसेबल का मतलब है कि जब तुम कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है? नहीं, डिस्कार्डेड है। डिस्कार्डेड है, ओके। ये डिस्कार्डेड है, डिस्कार्डेड होता है ना तो। डिस्कार्डेड था, वो सब उसको डिस्कार्ड कर देगा, पहला काम। दूसरा काम क्या करेगा कि जिस पोर्ट पे उसको एग्रीमेंट मिला है ना, वो पोर्ट उसको फॉरवर्डिंग में ले आएगा। सो स्विच 2 will make port that has received agreement equals to forward। लर्निंग गया, सीसीएनपी कर रहे हैं भाई क्या? नहीं सीसीआई कर रहे हैं। यहां से आया, यहां से गया, दोनों पोर्ट डिस्कार्डेड थे। डिस्कार्डेड में वो डीपी बने, डीपी में जैसे ही बने आपस में उन्होंने प्रपोजल भेजे, प्रपोजल के साथ अपनी ब्रिज आईडी भेजी। उन्होंने चेक किया कि नहीं इलेक्शन कौन जीतेगा, उसने बोला ये इलेक्शन जीत गया। उसने एग्रीमेंट भेजा, जिस पोर्ट पे इसको एग्रीमेंट मिला उसने उस पोर्ट को छोड़ के सब पोर्ट को डिस्कार्ड कर दिया, और जो पोर्ट पे हमको मिला था ना उसको उसने फॉरवर्ड में ले आया। अब ये भी ऑन हो गया और ये भी ऑन हो गया और ये आरपी बन गया, क्योंकि वो तो डीपी बन गया है, अब ये आरपी बन गया। लेकिन और ये पार्ट मैंने लिखा था क्योंकि अब सारे बाकी पोर्ट डिस्कार्डेड में चले गए, उनको आने में टाइम लगेगा 15 सेकंड 30 सेकंड। तो उसके लिए आपको पोर्ट फास्ट इनेबल करना पड़ता है उन पोर्ट्स के ऊपर, ताकि वो लेट ना जाए, वरना तो वो सारे कंप्यूटर बैठ जाएंगे। तो बेसिकली इस पूरी टोपोलॉजी में जो कन्वर्जेंस होती है वो फ्लैग की 8 बिट की बिट्स पे होती है, और जैसी उसको बिट मिलती है वो उसका रोल फौरन चेंज कर देता है। वो लर्निंग में 15 सेकंड इंतजार करता ही नहीं है। आप समझ रहे हो? यानी कि उसके पास इंस्ट्रक्शन ही ये आई, या तो तुम डीपी बन जाओ, या रूट पोर्ट बन जाओ, या ब्लॉक हो जाओ। तो वो जो आपका सवाल था कि 15 सेकंड तो इंतजार करना पड़ेगा, नहीं, वहां तक पहुंचते नहीं, वो सीधा फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसका एक दूसरा नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि लूप बन सकता है इससे, जब भी अगर ट्रंक कोड पे कभी नहीं खुलते। अब ये किसी को कोई सवाल? जो आपने कहा कि वो फॉरवर्डिंग में आ जाता है सारे, वो क्या था, रिपीट करना भैया? जिस पोर्ट पे
एग्रीमेंट रिसीव होता है ऑन अ लोअर इंफीरियर स्विच, वो पोर्ट ब्लॉकिंग से डिस्कार्ड डीपी से, मतलब वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है फॉरन इमीडिएटली टू फॉरवर्डिंग। तो दूसरा जो पोर्ट है वो ब्लॉकिंग कैसे बनता है? कौन सा? जो एक तो आरपी बन गया इसका, दूसरा तो ब्लॉकिंग बनेगा ना, डिस्कार्ड बनेगा। हाँ, नहीं तो वो तो उसको स्विच बताएगा ना, क्या तुम अपनी सेट ये बिट सेट करो। जब तुम्हारा एक आरपी बन गया है तो अब आप लूप तो नहीं बना सकते ना। रूट पाथ उस पे वही सारे जो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई है उसी पर डिसाइड होता है। नहीं, डिसाइड वही होता है जी। बात इलेक्शन की नहीं हो रही है, बात उस स्टेट की हो रही है। समझ गया। अगर आपका पोर्ट डीपी बन गया है तो वो इंतजार नहीं करेगा 30 सेकंड, वो फौरन ही फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा। तो फिर जब हम इसको ये जो पोर्ट लगाते हैं फिर इसमें हम पोर्ट फास्ट नहीं लगाएंगे? ट्रंक पोर्ट पे नहीं लगाएंगे। नहीं ट्रंक नहीं, ये ट्रंक पोर्ट ही बनेगा। तो ट्रंक पोर्ट है ना। सही। तो ये आरएसटीपी में आप ये बता रहे हैं कि ये फ्लैग होता है। यस। अच्छा, और एसटीपी में फ्लैग बेस्ड नहीं था। ओके, एक मिनट, एक सेक्शन रह गया। उन्होंने लिखा है टाइप्स ऑफ आरएसटीपी। एक है एज। एज क्या होती है? जिसे हम एक्सेस पोर्ट कहते हैं। एक्सेस पोर्ट यानी कि जिससे आपके पीसी या डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर स्विच में ये पोर्ट है सही, जहां से आपके पीसी लगे हुए हैं, एज जैसा, ये सारे एज हैं। ठीक है। दूसरी इन्होंने बताई है इसमें रूट पोर्ट। वो तो आपको पता ही है रूट पोर्ट क्या है। और तीसरा इन्होंने बताया पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का वो ये कह रहे हैं कि दो स्विचेस जिस पे आरएसटीपी चल रहा है और वो आपस में फुल ड्यूप्लेक्स के साथ कनेक्टेड है, वो दो पोर्ट्स पॉइंट टू पॉइंट कहलाते हैं। और एक सेगमेंट में दो से ज्यादा हो नहीं सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है, इसमें भी आरएसटीपी चल रहा है, इस पे भी आरएसटीपी चल रहा है, और ये फुल ड्यूप्लेक्स पे ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो ये क्या कहलाएगा? पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन आप एक और कनेक्ट नहीं कर सकते फुल ड्यूप्लेक्स पे। मतलब एक अगर एफडी है दूसरी हाफ होगी या समथिंग। हाँ, यानी कि दूसरे चक्करों में वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ईथर चैनल बना रहे हैं आरएसटीपी के ऊपर तो आप दो फास्ट फुल डुप्लेक्स नहीं लगा सकते। दो फुल डुप्लेक्स नहीं लगा। यस, क्योंकि इस केस में तो ब्लॉक हो जाएगी तो फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट। सो नो मोर देन 2 segments in full duplex ये है आरएसटीपी। कोई सवाल? इजाज नवेद? इसमें कन्वर्जन कैसे करते हैं आरएसटीपी? वो कमांड भी लिख दें। ये नॉर्मल एसटीपी चल रहा होता है तो रैपिड पीवीएसटी लिखते हैं ना, उससे कन्वर्ट आरएसटीपी में हो जाता है ना। कौन सा डिवाइस पे? सिस्को पे? नॉन सिस्को पे? सिस्को पे सिर्फ रैपिड पीवीएसटी लिखते हैं। इसी तरह की कमांड है मेरा ख्याल है। इसमें वो होती है स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। नहीं, जब नॉर्मल एसटीपी चल रहा होता है, एसटीपी से अगर हमने आरएसटीपी में कन्वर्ट करना है ये, तो उसके मैं पूछ रहा था कि उसमें वो लिखते हैं ना रैपिड पीवीएसटी लिखेंगे ना। पीवीएसटी को वो रैपिड ऑन करने के लिए कह रहे हैं भाईजान।